नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। फाइनली आपकी वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 2/5/2023 को आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। अब यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के लिए जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें कौन कौन से नियमों में परिवर्तन किया गया है या फिर क्या क्या नई चीजें ऐड की गई हैं, सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है या फिर आपकी जो आगे की प्रक्रिया है वो कब होने वाली है, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमांक 2148 दिनांक 26/11/2022 से 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में तो आपका जो 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आपको 7500 पद बताए गए थे, उसी के संबंध में यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की निर्देशिका जारी हो चुकी है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम के समय समय पर किए गए संशोधन, उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यानी कि जिन्होंने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, सिर्फ वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक यहां पर आपको दिया गया है, दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 19/10/2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजाति कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो आपका 19/10/2022 का विज्ञापन है, जिसमें आपके स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, तो जिनको ये नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ पर रखी गई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जिनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर इसमें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने सेकंड काउंसलिंग के चक्कर में फर्स्ट काउंसलिंग के नियुक्ति आदेश नहीं लिए हैं या फिर ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा झटका है और यहाँ पर विभाग ने साफ इनकार किया है उनको काउंसलिंग में भाग लेने से। अगर इसमें हम थोड़ा सा और नीचे देखें, जिलेवार संभावित रिक्तियां परिशिष्ट 1 पर संलग्न हैं। इन रिक्तियों में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर रिक्तियां भी सम्मिलित हैं। मेरिट क्रम में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 के क्रमांक 4 अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता रखते हैं कि पदस्थापना प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर की जा सकेगी। रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपको पदों की संख्या बताई गई है, ये कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर परिवर्तनीय इसको रखा गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है जो आपकी पहले विज्ञप्ति में दी गई थी, वो सेम क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पर। इसमें बीएड को भी यहाँ अलाउ किया गया है क्योंकि जो आपका पहले का विज्ञापन है उसी के हिसाब से विज्ञापन जारी किया गया है। आप चाहें तो शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड को यहां पर शामिल किया गया है क्योंकि आपकी पिछले विज्ञप्ति के अनुसार ही सारी विज्ञप्ति जारी की गई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन यहां पर किए गए हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएं तो यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें, जिसको लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आते हैं, तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर आयु सीमा के संबंध में आपको तमाम जानकारी है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपको और तमाम ये जानकारी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। जैसा कि आपको पहले विज्ञप्ति में कहा गया था, तो उसी के हिसाब से आपकी आयु गणना 1/1/2023 के हिसाब से की जाएगी। तो इस तारीख तक आपकी 21 साल आयु होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। आरक्षण के संबंध में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 6% हैं और इस प्रकार से तमाम जानकारी दी गई है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको परिवीक्षा और वेतन के बारे में जानकारी है। यहाँ पर आपको निर्भरताएं दी गई हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और आपको जानकारी दी गई है,
कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर क्लियर की गई है, क्योंकि इसको लेकर भी आप लोग के लगातार कमेंट आते हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम और नीचे आए तो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। भर्ती प्रक्रिया के चरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश शासन की साला में 3 सत्र या न्यूनतम 200 निर्धारित दिवस में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं की जाती है। यानी कि यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी आपका कब खोला जाएगा इसके बारे में आपको आगे जानकारी देने वाला हूं, लेकिन जो अभ्यर्थी गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करनी है। इसमें अगर थोड़ा सा और नीचे आए, गेस्ट फैकल्टी के टिक के बाद आपका आगे क्या होगा, तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में वैध प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेज के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। यानी कि गेस्ट फैकल्टी का टिक होने के बाद एक सूची आपकी और जारी की जाएगी, जिसमें जितने भी नाम अभ्यर्थियों के होंगे उनको सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर की गई है। आगे अगर आप देखें, दस्तावेज अपलोड करने के बाद क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, तो जैसा आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था कि जो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम होंगे दस्तावेज अपलोड करने के लिए, उनको यहाँ पर फीस जमा करने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहता है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जहां पर ये अतिथि के रूप में काम करते हैं या फिर इन्होंने पढ़ाया है। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो अतिथि शिक्षक है उनको उसी जिले का चयन करना है दस्तावेज सत्यापन के लिए जिसमें उन्होंने अतिथि के रूप में काम किया है। बाकी अन्य अभ्यर्थी जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है वो किसी भी जिले का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। इसको लेकर कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त कार्यालय के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको 3 सेट फोटोकॉपी के लेकर जाने पड़ते हैं, जैसा कि फर्स्ट काउंसलिंग में देखने मिला है। सेम प्रक्रिया आपकी यहाँ पर रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दस्तावेज के सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के लिए साला विकल्प चयन की एवं आगे की कार्रवाई हेतु पृथक से सूची जारी की जाएगी। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट आएगी, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में आई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि गेस्ट फैकल्टी का पोर्टल कब से ओपन होगा, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 4/5/2023 से 8/5/2023 तक चलेगा। यानी कि परसों से आपका ये पंजीयन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने गेस्ट के रूप में काम किया है तभी आप उस पर टिक करेंगे। आगे यहाँ देखें, एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना, तो ये आपकी मई 2023 में अपलोड हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज का अपलोड करना मई एवं जून में हो सकता है। ये यहाँ पर आपकी अनुमानित समय सारणी है, यानी कि आगे पीछे हो सकती है। आगे आप देखें, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन जून 2023 में होगा। सत्यापन उपरांत सूची का प्रकाशन आपका जुलाई 2023 में होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तमाम जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में देखे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। तो आपकी सेकंड काउंसलिंग की फाइनली विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो एक बड़ी खुशखबरी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। गेस्ट फैकल्टी वाले अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे, 4/5/2023 से आपका गेस्ट फैकल्टी का टिक का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने गेस्ट के रूप में काम किया है, 3 सत्रों में कम से कम 200 दिन होने चाहिए, तो आप लोग गेस्ट पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।
जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।